नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह एनपीटीजी के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको आज बहुत बेहतरीन तरीके से राजस्व विभाग एग्जाम मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा राजस्व विभाग यानी स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये भर्ती कराई जाती है। जो लेखपाल, नायब तहसीलदार और एसडीएम यानी पीसीएस रैंक के अधिकारी चुने जाते हैं, जो कि आपको सबसे बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन बना कर लाया हूँ। आइए देखिए, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आंसर देने में बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंदित होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, लेकिन हर एग्जाम में भी लड़ेगा, लेकिन स्पेशल मैं राजस्व विभाग की तरफ से लाया हूँ। यानी पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तमाम एग्जामों में सिक्किम की राजधानी पूछी जाती है, जो कि सिक्किम की राजधानी यहाँ पर आपको तमाम एग्जामों में सिक्किम की राजधानी पूछी जाती है। तो यहाँ पे सिक्किम की राजधानी, यहाँ पे सिक्किम की राजधानी यानी गंगटोक होगा, गंगटोक, गंगटोक। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। यानी गूगल के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो। और भारत में शुरुआती जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के दौरान हुआ था। एक ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, यानी वायुमार्ग की उड़ानें कब शुरुआत हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में स्थित हुई। आप जानते हो कि एयर इंडिया, जो कि विदेशी सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है, और इसमें भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एयर इंडिया के द्वारा तमाम देशों के यात्रा करते हैं। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 18-19 एग्जाम में स्टेट लेवल यानी उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल में एग्जाम होती है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है, और तेलंगाना के वर्तमान में सीएम के चंद्रशेखर है, और दूसरी बार वो सीएम बने हुए हैं। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को ध्रुव महानगर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्तों। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था। तमाम पंचवर्षीय योजना चलाई गई, तो पहला पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था। 1951 से 56 ईस्वी में प्रथम पंच योजना शुरुआत हुई, तो ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। नौवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है। और प्रथम और द्वितीय क्वेश्चन तमाम बारों में योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1956 से 61 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और प्रथम 1951 से 56 में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था, तो यहाँ पे द्वितीय पीसी महालोबिस के आधारित था, पीसी महालोबिस। आइए दोस्तों, आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, यानी फर्स्ट अधिकारी कौन होता है भारत सरकार का, तो महान्यवादी होता है, महान्यवादी। और तमाम यानी उत्तर प्रदेश नायब दरोगा यानी 2 स्टार यानी दरोगा के लिए तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश से खास करके सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यवादी होता है। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो यानी बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तमाम स्टेट के एग्जामों में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 10वां और 11वां ध्यान तरीके से तैयारी कर लिया जाए। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, और राष्ट्रपति भारत के वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं।
बराबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है। विज्ञान से मैं क्वेश्चन डाला हूं यहाँ पे, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का SI मात्रक क्या हुआ, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो अष्टछाप। यानी अष्टछाप का क्या मतलब होता है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। और यहाँ पे संभाजी को शिवाजी के मंत्रिमंडल में विशेष अधिकार दिया जाता था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान कौन था। यानी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। यानी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था और शेरशाह का मकबरा सासाराम, यानी सासाराम बिहार के पटना राज्य में यानी पड़ता है, जो कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और 15 यानी आपका यहाँ पे 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर की मृत्यु कब हुई। अकबर जो महान शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न थे, और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नमस्कार।